में लगाते, बट ये हाइब्रिड है मैम। वाइल्ड वाला जो है ये फर्स्ट वाला, उनमें तो सीजन नहीं है अभी। ये फॉक्सटेल है। हाँ, रेंकोसेली जाइगेंटिया। ओके, वो वाइल्ड वाला तो अप्रैल मंथ को आएगा। ये क्या है ये? फॉक्सटेल। ये भी फॉक्सटेल। ओके हाँ, ये वाइल्ड वाला। ओके, वाइल्ड जो वाला। है, ये हाइब्रिड है, ये क्रॉस बीट है। क्रॉस बीट में तो थोड़ा आगे आ जाते हैं, एंड इनमें तो अप्रैल मंथ को आएगा। ओके, दिस वन डांसिंग लेडी ऑर्किड। ये डांसिंग लेडी। हाँ, ये फ्लावर को आप देखिए, वैसे डोल जैसा दिखेगा। ये फ्रॉक जैसे, 2 हाथ फेस एंड गाउन पहना जैसा। एक फ्लावर को आप देखिए, ओके, डोल जैसा दिखेगा। ओह हाँ, डोल, हाँ, वैसे एक डोल जैसा। ये फ्रॉक जैसे, 2 हाथ फेस एंड गाउन पहना जैसा। खुशबू भी है इनमें, वेनिला जैसा खुशबू आता है। हाँ, आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे ऑर्किड एडिबल भी होता है, लेकिन उनका कैरेक्टर सब हम लोग पता होना चाहिए। इसीलिए आउट कंट्री चाइना वगैरह में तो ऑर्किड का फ्लावर को सुखा करके ऐसे चाय जैसा हम लोग पीते भी है। दिस इज ऑर्किड प्लांट। ऑर्किड का ये सारे ऑर्किड, हाँ, डिफरेंट टाइप। हम लोग यहाँ पे 800 डिफरेंट टाइप ऑर्किड्स है। ये भी हम लोग वो ऐसे मतलब हैंग किया है ना, ये सारे वैरायटीज को एपीफाइट कहा जाता है। ये सब प्लांट को सॉइल का जरूरत नहीं है। ओके, हाँ, उनका फूड हाइड्रोपोनिक्स नहीं, हाइड्रोपोनिक वो अलग है, वो वाटर में जो रखता है। इनमें तो वाटर में नहीं होगा, इनमें जस्ट एयर से लेगा। हाँ, एयर से लेगा, एपीफाइट्स बोलता है। ओके, दिस वन ये नॉर्मल प्लांट है, ये एंथोरियम डेकोरेशन प्लांट है। डेकोरेशन प्लांट। ये सब ऑल प्लानिंग को एंथोरियम बोलता है। दिस आल्सो डेकोरेशन राइट? ऑर्किड में तो ओनली डेकोरेशन में नहीं बनता, ऑर्किड काफ़ी यूसेस होते हैं। ऑर्किड इंसेक्ट के लिए भी होता है, ऑर्किड डेकोरेशन के लिए भी बनता है, ऑर्किड खा भी सकते हैं, ऑर्किड मेडिसिन के लिए भी बनता है। ऐसे बहुत यूसेस होते हैं ऑर्किड। ओके, ये बटरफ्लाई, ये वाला। हाँ, उनका सेप जो है बटरफ्लाई जैसा। बड़ा वाला उधर है क्या? वो हाँ, हाँ। कलर आता है, ये वाला उधर जो है डिफरेंट कलर आते हैं। ये तो कर्चर्ड ऑर्किड है, इसलिए आजकल बुके वगैरह में काफ़ी बनता है। इसमें भी ऐसे हैंग किया है, इनमें मिट्टी कुछ भी नहीं चाहिए। ऑटोमेटिक। हाँ, उनका फूड जितने भी होगा वो एरियल रूट्स है ना, उसी से वो मॉइस्चर, सनलाइट, एयर उसी से वो कलेक्ट कर लेगा। फ्रॉम एयर। हाँ, फ्रॉम एयर से। इसलिए ऑर्किड को एयर प्लांट और एपीफाइट कहा जाता है। सपोर्ट चाहिए। दिस वन ये सभी इनमें जो लॉक दिया है ना, ये सपोर्ट के लिए दिया है। उसी से कुछ भी नहीं मिलता है। उनका फूड जितने भी होगा वो हवा से लेगा, इसलिए ग्रीन हाउस में करते हैं। हाँ, बट ऑर्किड को ऐसे क्रिएट करना पड़ता है, लो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर। इसलिए ऑर्किड हर जगह में ग्रो करना मुश्किल होता है। जैसे वंदा बाई कलर, ये नेचुरल कलर, सूखा जैसा। ओके, ये इनके लिए कलर। ये भी डांसिंग लेडी, अलग कलर्स। ये भी तो डॉल टाइप का ही कुछ है ना? हाँ, इनमें लाइक स्पाइडर जैसा भी दिखता है, बी जैसा भी दिखता है। ऑर्किड का स्टेप में तो हमेशा इनसे को एनिमल जैसा सिमिलर होता है, क्योंकि ऑर्किड खुशबू बहुत कम है, इसलिए वो इनसे को अट्रैक्ट हो सके फॉर पॉलिनेशन के लिए। ओके ओके, ऑर्किड हर फ्लावर में कुछ ना कुछ का शेप जैसा वो सिमिलर दिखेगा। जैसे पोपो फूल, उसका शेप अच्छे से आप देखिए, हनी बी जैसा भी दिखता है और डब बर्ड जैसा भी लगता है। इसीलिए असमीज में कोपो फूल मतलब हर सिंगल फ्लावर का देखने से लाइक डब बर्ड जैसा शेप दिखता है। कोपो मतलब डब बर्ड को बोलते हैं असमीज में। डब बर्ड। हाँ, डब बर्ड, इसलिए कोपो फूल बोलते हैं। हाँ। जैसे मॉथ ऑर्किड बोलता है, उसका फ्लावर का शेप लाइक मॉथ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई वन इनसे हाँ, ये कॉमन नेम है मॉथ ऑर्किड, हम लोग भी नाम दिया है बटरफ्लाई। बट आप गूगल में सर्च करने से मॉथ ऑर्किड सर्च करना होगा। दिस कैन बी यूज्ड एज माउथ ऑर्किड। इनमें तो मेडिसिन में तो ऐसे यूसेस नहीं है, डेकोरेशन के लिए काफ़ी बनता है। एक बार कितने से 2-3 मतलब 3-4 महीने रहता है। ये इसी का पार्ट है क्या? ये वाला? ये तो सपोर्ट के लिए जो है लकड़ी है, इसके ऊपर हम प्लांट किया है। ये अलग वैरायटी, ये अलग वैरायटी, ये अलग वैरायटी। क्लाइंबर्स मतलब हाँ, क्रीपर है, ये सब रूट से, प्लांट नहीं है। ये रूट से क्रीपर। ऑर्किड का 2 टाइप का रूट होता है, जितने भी वो ट्रीज में ग्रिप लेते हैं उसको ग्रिपिंग रूट बोलते हैं। इसी तरह जो एयर में फ्लो होता है उसको एरियल बोलते हैं। ओके, ये दिस वन इज ग्रिपिंग राइट? दिस वन इज ग्रिपिंग। इसी में ग्रिप क्या है, ये दिस वन इज एरियल। एरियल। आगे भी बहुत है, आगे तो इधर से निकल। हाँ, इधर से मुझे लगा इसलिए पूछे। ये क्या है? फेस ऑर्किड। ओह, दो आर्च जैसा लगता है, नोज मुंह जैसा दिखता है। इसको क्या बोलते हैं? लेडी स्लीपर, इंग्लिश नेम लेडी स्लीपर। मंकी फेस ऑर्किड। मंकी फेस। मंकी फेस ऑर्किड तो हम लोग ही दिया है, मंकी जैसा दिखता है। इंग्लिश में सर्च करने से आप लेडी स्लीपर सर्च करना होगा। मिडिल का जो बॉकेट है, आप साइड से देखने से लड़कियां का शू जैसा लगता है। कौन सा ये वाला? इस पार्ट का आप देखिए, मिडिल का बॉकेट जैसा दिखते हैं ना, शूज जैसा। ओके, इसीलिए उनको लेडी स्लीपर। उसका जीनस में तो पेफियो पेडिलम ओके। जीनस।
भाई बोटनिकल का। क्या नाम बताया मैम इसका? लेडी स्लीपर। लेडी स्लीपर स्लीपर शूज की तरह है। Slipper. स्लीपर। मिडिल का जो पॉकेट है आप ऐसे साइड से देखना, Like, उल्टा से हाँ, देखना ये होगा। वाला। शूज जैसा दिखता है इसीलिए। ऑर्किड को वैसे सॉइल का जरूरत नहीं है, इसलिए आप ऐसे तापने करने से भी ब्रिक डालना है, चारकोल देना है एंड कोकोनट फाइबर इनके लिए सपोर्ट देना है। अगर बारिश नहीं है तो वाटरिंग करना होगा। एक बार आप दोबारा बता देंगे? ऑर्किड को एपीफाइट जितने भी ऑर्किड है आप अगर पॉट में करने से ब्रिक, चारकोल, कोकोनट फाइबर इनके लिए सॉइल का जरूरत नहीं होता है। सपोर्ट के लिए ब्रिक देना है, चारकोल देना है, कोकोनट फाइबर देना है। जितने भी वो ऐसे हैंग करते हैं ना, इसे ऑर्किड को ऐसे ताप में भी लगा सकता है। ब्लैक बैक फ्लावर सॉरी कौन सा? विस्कर्स वाला तो मुरझा गया। ओके फर्स्ट स्टेप में तो टोटली बैट जैसा दिखता है उसका शेप, इसलिए उनको ब्लैक बैट भी बोलते हैं। उसका सीड आने से वो बैट जैसा उनका उल्टा रहता है, इसलिए उनको ब्लैक बैट भी कहते हैं। Same नेचुरली decoration. उनका ब्लैक कलर। Decoration के लिए. चलिए ये एक मेडिसिन भी बनता है, उसका जो रूट्स होते हैं ना, लाइक जिंजर जैसा, उसका कैंसर मेडिसिन के लिए भी यूज़ होता है। एंड हम लोग सोचते हैं कि किसी भी फ्लावर में ब्लैक फूल होता नहीं है, लेकिन इसमें ब्लैक फ्लावर सबकी टोटली उनका कलर ब्लैक होता है, सूखा जैसा, बट इसे नेचुरल कलर है। तो उनको ब्लैक बैट और कैट्स विस्कर बाघर डेरी बोलते हैं, डेविल फ्लावर। ओके। ये सारे फीचर प्लांट हैं। जो ऊपर में हाँ ऊपर चले क्या और भी है ना, इसमें इंसेक्ट फ्लाइज जाने से वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके वो खा लेगा। फीचर प्लांट नीचे विनस फ्लाइट्रप है, ड्रोसेरा है, ये सारे इंसेक्ट खाता है। सब इंसेक्ट ईटर है। हाँ वो लीव्स में आप देखिए सारे इंसेक्ट फंसा हुआ है, वो लीफ में ऊपर ओके। छोटे छोटे फ्लाई फंसा हुआ है, क्योंकि इसमें स्टिकी जेल है, इसलिए इंसेक्ट जाने से इसमें साथ चिपक जाता है। ये भी वही है ना? हाँ अगर ह्यूमन का बॉडी टच हुआ तो हार्म करेगा क्या? हम नहीं करते, उसका लिक्विड थोड़ा पॉइजन हो सकता है, इसलिए हार्मफुल हो सकता है, इसलिए वो इंसेक्ट को भी डाइल्यूट कर सकता है। इनका नाम आपने बताया पिक्चर प्लांट? ड्रोसेरा। ड्रोसेरा और ड्रोसेरा बुरमनी, ये सब वीनस ड्रोसेरा अलग अलग वैरायटी है। ड्रोसेरा हो गया। विनीता, ड्रोसेरा फिलिफॉर्मिस, पिचुलोटा, ये फीचर प्लांट जैसे कल वो समझ। हाँ नेफेंथिस गोया, वो लीफ से पिक्चर अपने आप बना लेता है। ओके। इनके अंदर एक स्टिकी जैसा इंजेंट्स होता है, इसकी वजह से इनसे को अट्रैक्ट होकर अंदर चला जाते हैं, इसमें चिपक जाते हैं, वो धीरे धीरे डाइजेस्ट कर लेगा, उसका न्यूट्रिएंट से ये प्लांट्स लेते रहते हैं। इन प्लांट को प्रोटीन और नाइट्रोजन का लेक हमेशा ज़्यादा चाहिए, इसीलिए वो कभी कभी इन सबको ट्रैप कर लेता है। लेगुमिनस नहीं है। जो बर्तन है गोल्डन वेन्स है ना, वो सनलाइट में चमकते हैं, ये ग्लो करते हैं सनलाइट में। ये फ्लावर है इंसेक्ट जैसा, ये ऑल डांसिंग लेडी डोल जैसा। आपने इसका क्या नाम बोला? ज्वेल ऑर्किड कॉमन है, ओके। ज्वेलरी जैसा पट्टे में सनलाइट मिलने से चमकते हैं। साइंटिफिक नेम ऑर्नाक्टोसिलस रॉक्सबर्गी, ये ज़्यादातर रॉक्स के बीच बीच में ज़्यादातर आता है, मतलब Okay. बड़ा बड़ा रॉक्स के जो नीचे ऐसे होता है ना, ऐसे। ये फ्लाई ऑर्किड बोलता है, उसका जो शेप मक्खी जैसा। ओह ये तो बी की तरह लग रहा है। हाँ ये फ्लाई ऑर्किड हम लोग नाम रखा है, फ्लाई। ये लोग के देवल है, अभी इनमें तो बर्डिंग स्टेज है, फ्लावर इसमें तो सूख ही गया। ये सबसे कॉमन ऑर्किड है। सब तो ऑल टाइम है फ्लावरिंग आने में, इसको कॉमन सबसे कॉमन वैरायटी कौन सा है? बुके वगैरह में जो ज़्यादातर डालते हैं ये सब। क्या नाम है इनका? ये जो बड़ा बड़ा जो पिंक ग्रीन और जो मैरून जैसा है ना, ये सब वैरायटी को सिम्बीडियम बोलता है। सिम्बीडियम, हाँ सिम्बीडियम ऑर्किड। एंड जो बड़ा पिंक वाला दिस इज कॉल्ड मॉथ ऑर्किड, दिस वन इज शेप, एंड ऊपर जो है दिस इज सूर्य ऑर्किड। उसके जब माइक्रोरेडियम मिल जाएंगे वहाँ से टर्मिनेशन होना चाहिए। जो ट्री के ऊपर और होने वाला कभी बहुत बहुत ज़्यादा। एक मिनट, वनीला प्लांट, ये वनीला का तो इससे बहुत एक्सपेंसिव। कौन सा? ये इसमें जो एसेंस डालते हैं ना वनीला, क्लाइंबर वनीला प्लांट है, उसका फल ये है बीन जैसा। ओके। उसको आप मेच्योर करके सुखाना पड़ेगा, वो एसेंस को स्क्रैप्स करके निकालते, उसी से एसेंस को बनाते हैं वनीला। ये लिपरिस मेनली बोलते हैं। ये मिनिएचर फ्लावर फाइनल साइज है ये। ओके ओके। लिपरिस मेनली
लाइट रहेगा। अभी मैक्सिमम सीजन में तो इन प्रजाति में है जो सिलोजानी विस्कोसा बोलते हैं। फ्लावर जैसा फाइनल साइज, इससे से बड़ा नहीं आएगा। तो अभी ओके, देखा है क्या है? ये मैक्सिमम ग्रोथ है हाँ, इसका। स्टार्टिंग ही किया है हम लोग, एंड करना बाकी है। एंड करते करते बनता पता चल जाएगा वो क्या क्या बना के रखते हैं। लास्ट सितंबर अक्टूबर में ज़्यादा था। ओके। पॉलिनेट हो गया, ये सारे सीड हो गया। ओके, तो फिर से आप इसको कलेक्ट कर लेते क्या? कलेक्ट करने से तो हम लोग यहाँ पे तो लैब नहीं है वैसे, इसीलिए सीड से तो नॉर्मली हम लोग कलेक्ट करके मिट्टी में डाल देने से वो नहीं होता है। ओह। इनके लिए स्पेसिफिक फंगस मिलना चाहिए। अगर टेक्निकल लेबोरेटरी है तो वो कलेक्ट करने से भी आप माइकोराजा वो कलेक्ट करके और उसमें ग्रो कर सकते हैं। बट हम लोग यहाँ पे तो लैब नहीं है, इसलिए वो नेचुरली ब्लास्ट होगा, वो हवा में स्प्रेड होकर कहीं भी गिरेगा, उनके स्पेसिफिक फंगस मिलने से उसी से जर्मिनेट होता है। ओके, जी, हम लोग यहाँ पे प्लांट ज़्यादा ही भरते हैं, तो हम लोग ऐसे वेजिटेटिव प्रोपोगेट करते हैं। ये वाला ये मॉथ ऑर्किड है, बटरफ्लाई ऑर्किड्स। विद ऑल बर्डिंग जो गडियारा फोसिरा बोलता है, दे ऑल आर टेरेस्ट्रियल ऑर्किड। ये टाइनी टाइनी फ्लावर खिलता है। They all इसमें brown, हाँ, अभी तो नहीं निकला है, फुली एक में। आया नहीं है, इसमें फ्लावरिंग आएगा, वाइट कलर खिलता है। ओके। तो मिट्टी वाला ऑर्किड है। हम्म। ये वैंडा ऑर्किड, जैसे हाइब्रिड वैंडा में तो मिलता है वाइल्ड में, लेकिन आजकल इस प्रजाति में तो एंडेंजर्ड हो गया, इसलिए अलाउ नहीं कंजर्व करना। रेड लिस्टेड में है। क्या कंज्यूम करना? मैंने कंजर्व करना, कंजर्व करना। कंजर्वेशन जो है ना वो अलाउ नहीं होता है, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल फॉरेस्ट से भी आजकल धीरे धीरे एक्सटिंग होते जा रही है ये प्रजाति का। इसलिए हाइब्रिड हम लोग कंजर्व किया। ये वाइल्ड वाला तो पूरा रेड लिस्टेड में है। ओह, हाँ, आजकल मैक्सिमम प्लांट तो एक्सटिंग होते जा रही है, इस वजह से आजकल मैक्सिमम प्लांट एंडेंजर्ड हो गया, इसलिए अलाउ नहीं करते। सिम्बिडियम साइनेंसिस This one. कलर का। अभी ये अलग अलग, ये तो खिलने के बाद ही मैं बता सकती हूँ, ओके। क्योंकि उसका फ्लावरिंग सबका अलग अलग होता है। लीफ से देखेंगे तो सबका एक जैसा दिखता है, बट हाँ, सब हाँ। डिफरेंट स्पेसिस। इनमें तो ऐसे कलर खिलता है। इनमें लास्ट सीजन है, ओके। सब खत्म हो गया, इसमें सब पॉलिनेट हो गया। तो ऑर्किड या नॉर्मल फ्लावर में फ़र्क क्या होता है, आप हमेशा फूल पत्ते को भी देख ऑर्किड को पहचान सकता है। हाँ। ऑर्किड होने से हर फ्लावर का पेटल में हमेशा 6 पेटल होंगे, ईच एंड एवरी। ओके। छोटा बड़ा ऑर्किड बोलने से 6 पेटल होंगे। और फ्लावर में? फ्लावर में हमेशा 6 ही होंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6, एक में तो अलग होते हैं, 5 से एक अलग होता है। इनमें भी डिफरेंट पैटर्न। सो 5 तो सेम है, एक अलग है, तो इस पेटल को मॉडिफाई एंड साइंटिफिक और बोटानिकल टर्म से उसको लेबेलम कहा जाता है। ओके। वो इनसे को अट्रैक्ट होकर फॉर पॉलिनेशन के लिए, इसलिए ऑर्किड होने से 5+1 होंगे। 5+1। जी, पत्ते को देखने से सभी में ऐसे पैरेलल वेरिएशन होगा, मोनोकॉट्स। नॉर्मल प्लांट जैसा वो रेटिकुलेट नहीं आएगा। ओके। ईच एंड एवरी ऑर्किड अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक हैबिटेट में 4 हैबिटेट आता है। अकॉर्डिंग टू दैट 4 हैबिटेट ऑल्सो ऑल द कैरेक्टर इज सेम, फ्लावर हो, लीफ हो, और सेम ही आएगा। 5+1 कैटिलिया ऑर्किड। ভেজিটেটিভ প্ৰপগেশ্যন। ভেজিটেটিভ প্ৰপগেশ্যন ৰাইট এইটো মানে ছিঙি পেলাই কিবা কৰি ये भी एक टाइनी ऑर्किड है जैसा। ओह, दिख भी नहीं रहा है। देख भी नहीं रहा है इसमें। जिसमें 2 प्रजाति है, जिसमें अलग है, ये अलग है। ये डेंड्रोबियम, ये जियोक्साइन एफाइनस। एंड इसमें वर्ल्ड का सबसे टाइनेस्ट ऑर्किड है, बट रिसेंटली इसमें मुरझा गया क्योंकि ये 3 दिन के लिए ही रहता है। वर्ल्ड का हाँ, टाइनिएस्ट वर्ल्ड क्या का नाम है? सबसे टाइनेस्ट, उसका नाम टेनियोफाइलम ग्लैंडुलोसा। छोटा है इसलिए टाइनियोफाइलम बोलता है। ओके ओके उनका लीफ होता नहीं है, इसलिए उस प्लांट को लीवलेस। ओके। 1.2 mm। 1.2 mm। हाँ, 1.2 mm लीफ का? फ्लावर फ्लावर का? हाँ, लीव्स नहीं होते इनमें, ओके, ओनली ओके। रूट्स होगा। हाँ। विदाउट लीफ में भी उन्हें फ्लावरिंग के साथ साथ प्लांट को भी ग्रोथ होता है, क्योंकि लीफ रूट्स में टोटली क्लोरोफिल है। ओके। उससे वो फोटोसिंथेसिस भी कर लेगा, वो फिलामेंट टिश्यू सेल से वो फूड का भी कलेक्ट कर लेगा, वो इन्वायरमेंट से। ओके, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम।